नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी के यूट्यूब पर आपका स्वागत है और मैं हूं शादाब सिद्दीकी। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में किन जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी वो जातियां जो राजस्थान में सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती हैं। देखिए, मोटे तौर पर राजस्थान में 5 जातियां हैं जिनका वर्चस्व है। वो है राजपूत, एससी, एसटी, ओबीसी, गुजर, जाट और मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो 5-6 जातियां हैं, इनके ऊपर सारा दारोमदार राजस्थान की सत्ता बनाने का होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जाट कम्युनिटी की। राजस्थान में जाट जो है वो 10 से 12% है। और इसी बात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी में भी जाट नेताओं की भरमार है। और अब हम आपको एक डेटा बताते हैं कि जो जाट वोट बैंक है वो लगभग राजस्थान की 85 विधानसभा सीटों पर असर डालता है। और 42 जाट विधायक राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा जो जाटों की संख्या है वो राजस्थान में है। और लंबे समय से जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजस्थान में होती रही है। हालांकि ये मांग कभी परवान नहीं चढ़ पाई। और एक किसी जमाने में परसराम मदेरणा का नाम चला था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन अशोक गहलोत भारी पड़ गए और अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गए। तो जाटों का आज भी एक बड़ी डिमांड है, वो मुख्यमंत्री अपनी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बनाने की है। लेकिन इस बार क्या होगा ये बताना तो मुश्किल है। और अब हम आपको बताएंगे राजपूत वोट बैंक के बारे में। देखिए, राजपूत वोट बैंक राजस्थान में तकरीबन 7 से 8% है। और जो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने 29 राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया था, जिसमें 24 जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने 15 राजपूत कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से केवल 2 ही जीत हासिल कर पाए थे। तो राजपूत वोटों को लेकर भी रसाकशी रही है दोनों दलों में। और खास बात यह है कि जो राजघराने हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है राजस्थान की राजनीति में। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत से राजघराने ने बीजेपी की सदस्यता ली है। और राजेंद्र राठौर एक बड़ा चेहरा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जो है वो नेता विपक्ष भी बनाया है। राजपूत कम्युनिटी का दबदबा रहा है। भैरव सिंह शेखावत रहे वहाँ मुख्यमंत्री रहे, वो एक बड़े राजपूत नेता माने जाते रहे। हालांकि उनके जो दामाद हैं, इस बार पहले उनका टिकट काटा गया था लेकिन बाद में उनका टिकट बदल दिया गया। तो कुल मिलाकर जो राजपूत कम्युनिटी है वो भी कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड होती रही है। और इस बार किसको वोट देगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब हम बात करेंगे गुर्जर वोट की। देखिए, गुर्जर वोट जो है राजस्थान में वो भी तकरीबन 8 से 9% है। और पिछली बार गुर्जर वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को मिला था। उसकी एक वजह ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। गुर्जर कम्युनिटी को लगता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत सीएम बने। लेकिन गुर्जर वोट भी कांग्रेस और बीजेपी में जो है वो बंटता रहा है। और ये जो पूरा वोट है गुर्जर का, वो खासतौर पे करौली, टोंक, हिंडौन, दौसा जैसे जिलों में है। और लगभग इस वोट का जो है 30 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर है। और छुटपुट जगहों पे भी गुर्जर वोट है, जो कि राजस्थान की राजनीति में काफी असर डालता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन गुर्जर वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए वीर तेजाजी और महाराणा प्रताप के नाम से बोर्ड भी बनाया। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले ये डिसीजन करके 2 बोर्ड बनाए थे, ताकि जो गुर्जर कम्युनिटी है उसको साधा जा सके और गुर्जर वोट को अपने पाले में लाया जा सके। और अब मुस्लिम वोट बैंक की बात करेंगे। देखिए, मुसलमानों का जो वोट है वो तकरीबन 9 से 10% है। अजमेर है, टोंक, जयपुर और इसके अलावा जो कुछ और जिले हैं जहां पर मुस्लिम जो वोट्स हैं इनका काफी असर रहा है। पहले ये वोट कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ता था। कांग्रेस पार्टी को जो लार्जर चंक है वो मिलता था। 14 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी के जीते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 15 उम्मीदवार उतारे हैं। यूनुस खान एक बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनका भी टिकट कट गया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस की थोड़ी उम्मीदें हैं। भाजपा भी सेंध लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने एक पसमानदा मुसलमानों की बात कही है। मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम विंग है
या जो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो है मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाता है। ओबीसी वोट बैंक 35% है राजस्थान में, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार बढ़ता रहा है। ओबीसी के बड़े बड़े नेता दोनों ही दलों में हैं, इनके अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको आकर्षित करने के लिए एक जाति जनगणना का कार्ड चला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उसमें जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उसमें जाति जनगणना का फैसला किया भी है। जैसे आपने कर्नाटक में देखा होगा कि वहां जाति जनगणना की गई, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा उठा। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही जाति जनगणना का ऑर्डर भी निकाल दिया, और कांग्रेस की जो 7 गारंटी है उसमें भी जाति जनगणना की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी भी जाति जनगणना को लेकर संजीदा नजर आ रही है। बीजेपी ने भी कहा है कि वो एक कमेटी बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि वो कमेटी बनाएगी जो कि इस मामले को देखेगी, जाति जनगणना के मामले को। और जाति जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और अब हम मीना कम्युनिटी की बात करेंगे। मीना वोट बैंक जो है वो 8% है राजस्थान में। ये वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बंटता रहा है। मीना नेता कांग्रेस में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, और इनके अपने मुद्दे रहे हैं जिसके आधार पर मीना जो है वो राजस्थान में वोट करता है। और राजस्थान में जो बड़ा लार्जर चंक है वो SC ST और आदिवासी वोट का भी है, और तकरीबन जो है 17.8 यानी 17.8% वोट जो है वो SC ST का है, और 13% जो है वो आदिवासी है। और वहां 34 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 25 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो ये वोट है SC ST और आदिवासी, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं कि जो एक बड़ा जो इलाका है वो ये जातियां प्रभावित करती हैं। ये वोट भी कांग्रेस और बीजेपी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहा है। बीच में एक क्षेत्रीय पार्टी भी उभरी है राजस्थान में, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसका असर भी लगातार बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी के एमएलए जीते थे, और वहां एक अलग भील प्रदेश बनाए जाने की मांग भी होती रही है। और हालांकि जब गहलोत सरकार मुश्किल में आई तो भील जो बीटीपी के एमएलए थे उन्होंने समर्थन दिया अशोक गहलोत को, और खासतौर पे जो जल है, जमीन है, जंगल है, इसके मुद्दे ये पार्टी उठाती रही हैं, और इसको लेकर वो आंदोलन करती रही हैं। इस वोट बैंक में सेध लगाने के लिए इस बार चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है वो भी सत्ता में है। बहुजन समाज पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा और छोटे छोटे दल भी हैं जो कि वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और जिनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को किसी भी तरीके से आकर्षित किया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो रैलीज हुई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रैली हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली हुई, इस वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार SC ST और SC ST और जो आदिवासी वोट हैं उनको आकर्षित करने के लिए तमाम वादे किए, तमाम जो काम दूसरे राज्यों में हुए हैं उसको गिनाए। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इस वोट को आकर्षित करने के लिए अपनी कोशिशें करते रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक जो है वो बेहद निर्णायक साबित हो सकता है राजस्थान विधानसभा का जो फैसला है उसको करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान का जो जाति समीकरण है वो किसी एक कास्ट के हाथ में नहीं है, बल्कि वो उलझा हुआ है। अगर आप राजस्थान के अलग अलग पॉकेट्स में जाएंगे तो आपको कहीं राजपूत नजर आएंगे, कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम वोट है वो काफी संख्या में है, SC ST आदिवासी जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी हैं, ब्राह्मण वोट भी तकरीबन 6 से 7% है। कांग्रेस पार्टी में CP जोशी जैसे नेता हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो वहां भी CP जोशी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ब्राह्मण वोट को भी आकर्षित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने भी तमाम कोशिशें की हैं और तमाम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, और दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि किसी तरीके से जो ब्राह्मण वोट है उसको भी अपने पाले में डलवाया जाए। तो राजस्थान में जो जातियों का जो समीकरण है वो उलझा हुआ है, और जो ये जातियां हैं वो अलग अलग तरीके से वोट करती रही हैं। कहीं अपने कैंडिडेट को देखकर वोट करती हैं, कभी अपने किसी पार्टी का जो वादा है, जो उसके मुद्दे हैं उसके आधार पर वोट करती रही हैं। और भाजपा और कांग्रेस दोनों की कोशिश ये रही है कि इन सबको लुभाया जाए और किसी तरीके से अपनी सरकार बनाई जाए। तो हालांकि ये कहना मुश्किल है कि जो अलग अलग जातियां हैं, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, SC ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, ब्राह्मण हो, वो किसको वोट करेंगे। लेकिन जो राजस्थान की लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है, और जो मुख्य बात है कि वो ये है कि जब
नतीजे आएंगे तो ही ये पता चल पाएगा कि कौन सत्ता में आता है। लेकिन सभी नेता, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन जातियों को लुभाने में अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। फिलहाल इस YouTube चैनल पर इतना ही। नमस्कार।